नाज़रीन, अमरीकी वफद जो कि पाकिस्तान आया, पाकिस्तान को उन्होंने दौरा किया। हुकूमत ये कह रही थी कि इन्होंने तो इमरान खान का पूछा भी नहीं, इमरान खान का नाम भी नहीं लिया। जैक ब्रिगमैन ने, जिनकी सरबराही में ये वफद आया था पाकिस्तान, उन्होंने अमेरिका पहुंचते ही एक ट्वीट दाग दिया जिसमें उन्होंने कहा जी रिलीज इमरान खान को रिहा किया जाए। ये कहानी क्या है और उस वफद ने पाकिस्तान में किस किस से कोई खुफिया मुलाकातें की थी वो भी मैं आपको बताता हूं आज के प्रोग्राम में। इसके अलावा हाशिम खान काकड़ एक जज हैं, उन्होंने 9 मई के केसेस को लेके उन्होंने उधेड़ के रख दिए। उन्होंने कहा जी शेख रशीद का केस था और उन्होंने उसके ऊपर बड़े दिलचस्प दलाइल दिए हैं। क्या 9 मई के ये जो केसेस हैं ये आगे पीछे हो रहे हैं, इनका नतीजा क्या निकलेगा, इस पर भी बात करते हैं हम आज के प्रोग्राम में। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आगाज़ करते हैं एक सबसे बड़ी खबर के साथ। खबर ये है कि मैंने ही आपको बताया, बल्कि पूरे मीडिया पर चलता रहा, कि जब अमेरिका से वफद आया, पाकिस्तान आया, उन्होंने आके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात की, पाकिस्तान से मुलाकात हुई, मोहसिन नकवी साहब से मिले, मरीम नवाज साहिबा से मिले, और पीटीआई के बारे में कहा गया जी कि उनकी मुलाकात नहीं हुई। लेकिन नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज़, सबसे बड़ी खबर, वो खबर जो आप तक पहुंच ही नहीं सकी, उनकी मुलाकात पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कुछ लोगों के साथ हो गई थी। ये बड़ी खबर है जो मैं आपको दे रहा हूँ। अच्छा, अब आ जाएं उसका असर मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने इंटरनली चीज़ें यहाँ से बहुत सी इकट्ठी की थी। अब जाहिर सी बात है, वो पाकिस्तान में मौजूद थे, यहाँ पे जब वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मिले, वज़ीर से मिले, तब तो वो नहीं कह सकते थे कि इमरान खान को रिहा कीजिए। और हुकूमत ने इसके ऊपर शादियाने बजाए, उन्होंने कहा देखो जी अमेरिका आया, अमेरिका ने आकर तो इमरान खान का नाम भी नहीं लिया। लेकिन नाज़रीन, जैक ब्रिगमैन ने आज ताज़ा तरीन अपने एक ट्वीट में ये मुतालबा, उन्होंने कहा जब हम पाकिस्तान पहुंचे, हम लोगों से मिले, हमने वहाँ पर डेमोक्रेसी का हाल देखा, जब सारे मामला देखे तो हम इस नतीजे पे पहुंचे कि इमरान खान को जेल में गलत रखा गया, प्लीज़ रिलीज इमरान खान। उन्होंने दोबारा फिर ये मुतालबा कर दिया कि इमरान खान को एज सुन एज पॉसिबल रिलीज कर दिया जाए। अगर इमरान खान को नहीं छोड़ा जाता, इट मीन्स दैट कि पाकिस्तान में जो जमहूरियत और डेमोक्रेसी है वो स्टेक पे लगी हुई। जैक ब्रिगमैन ने। अब आ जाए नाज़रीन, ये अब वो वफद है जिसके बारे में हुकूमत ने ये कह दिया था जी, उन्होंने तो इमरान खान का जिक्र ही नहीं किया, इमरान खान का नाम ही नहीं लिया। लेकिन नाज़रीन, जो ही वो वापस अमेरिका पहुंचे हैं तो उन्होंने जाते ही इमरान खान के लिए एक ट्वीट कर दिया। और ये जो ट्वीट है ये अब आगे फर्दर वो ब्रीफिंग दे रहे हैं। वो जो वफद यहाँ पे आया था वो कांग्रेसमैन के साथ मिल रहा है, आहिस्ता आहिस्ता उनकी ट्रंप के साथ एक मुलाकात तय है। फिर ट्रंप से मुलाकात करने के बाद आपको एक बड़ा बयानिया अमेरिका में बनता हुआ दिखाई देगा। और अमेरिका में इस वक्त जो पीटीआई की लॉबी है, जो लॉबिंग है, वो बहुत डोमिनेंट है, बहुत मजबूत है। आरिफ अलवी साहब वहाँ पे मौजूद हैं, इसके अलावा कासिम सूरी जो साबिक स्पीकर कौमी असम्बली थे वो वहाँ पे मौजूद हैं, शहबाज गिल वहाँ पे मौजूद हैं पीटीआई की जानिब से, और कुछ जो इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स जैसे कि मोहित पीरजादा और भी काफ़ी सारे लोग हैं, वो भी इस सारी कम्युनिटी का हिस्सा हैं, शामिल है। और बड़ी पॉजिटिवली, इफ़ेक्टिवली वो चीज़ों को अमेरिकन जो कांग्रेसमैन हैं उनके सामने रख रहे हैं। और यही वजह है कि बारहा अमेरिका से ये आवाज़ उठती है कि रिलीज़ इमरान खान। नाज़रीन, हमने देख लिया कि अक़वाम मुत्तहिदा ने भी इमरान खान का नाम लिया, यूरोपीय यूनियन ने भी इमरान खान का नाम लिया, अमेरिका तो इमरान खान का नाम ले ही ले रहा है, पूरी दुनिया में एहतजाज भी हो रहा है। और इसके साथ ही साथ जो पीटीआई ओवरसीज़ कम्यूनिटी है वो नहीं बैठ रही। अब रिसेंटली हमारे यहाँ पर भी, पाकिस्तान में भी एक ओवरसीज़ गैदरिंग हुई, कहा जा रहा है कि हज़ारों की तादाद में ओवरसीज़ पाकिस्तानी आए। लेकिन मैंने आपको खबर दी थी कि ये जो चीज़ें चल रही हैं ये जाली हैं, आर्टिफिशियल हैं। आपने ना कमरे में पड़ा हुआ प्लास्टिक का पौधा देखें, वो कितना खूबसूरत लग रहा होता है, लेकिन ना ही तो वो ऑक्सीजन पैदा कर सकता है, ना ही वो खुशबू दे सकता है, क्योंकि वो आर्टिफिशियल होता है। सिमिलरली ये जो गवर्नमेंट है ये भी आर्टिफिशियल है, ना ही तो ये प्रोडक्टिविटी दे सकती है, ना ही ये गुडविल बना सकती है। अवाम की तनकीद का जो निशाना है वो सीधी सीधी ये जो गवर्नमेंट है, PDM2 गवर्नमेंट। और नाज़रीन, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून इसकी मेन स्टेक होल्डर्स हैं, दोनों की दोनों नूरा कुश्ती कर रही हैं, रात को लड़ पड़ती हैं और सुबह सांझरे सवेरे फिर डाल के सुलह कर लेती हैं। लेकिन अवाम अब इनकी ये जो नूरा कुश्ती है उससे खाइफ हो गई है और अवाम ने इनका साथ देने से इनकार कर दिया। यही वजह है कि अब इस्टेब्लिशमेंट को भी, मैं आपको बारहा ये कह चुका हूँ कि जो जिंदा लाशें हैं, जिनका जमहूरियत का नाम दिया है, PDM2 का नाम दिया है, इसको उठाते उठाते अब वो भी थक गए हैं। अब हम आ जाते हैं हाशिम खान काकड़ जो कि एक बड़े जज हैं। उन्होंने शेख रशीद साहब, उन्होंने कहा यार देखो एक बुजुर्ग आदमी है, और इस बुजुर्ग ने 9 मई पे क्या वाकयात किए, उन्होंने कल को आप मेरे ऊपर भी इल्ज़ाम लगा देंगे कि मैं तो अदालत में बैठा था और वहाँ पे मैं 9 मई की तोड़फोड़ में मसरूफ़ था। तो हाशिम खान काकड़ ने 9 मई के जो केसेस हैं उसको लेके अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसका इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि खुदारा इस मुल्क के आइन पे, अदालतों पे रहम करें और इसमें इंसाफ का जो तराजू है उसमें झोल न मारें।
जजेस को भी उन्होंने कहा कि आप इंसाफ करें, इंसाफ करने के लिए आप यहाँ पे बैठे। उन्होंने कहा हम यहाँ पे मजलूम की आवाज़ बनने के लिए बैठे हैं, जालिम की आवाज़ बनने के लिए यहाँ पे नहीं बैठे। तो नाज़रीन, ये जो 9 मई के केसेस हैं, इनको लेके अब अदालतों ने भी आहिस्ता आहिस्ता, और यही वजह थी कि फ़ौजी अदालतों में सारी चीज़ें लेके जा रही थी, मिलिट्री कोर्ट्स का जो फैसला, अब वो भी सुप्रीम कोर्ट से उसका फैसला नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से अब ये जो केसेस हैं 9 मई वाले, ये आहिस्ता आहिस्ता और रुख इख्तियार कर रहे हैं। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर मेरिट पे फैसले होंगे तो फिर ये जो 9 मई वाला बयानिया है, ये आहिस्ता आहिस्ता दफन हो जाएगा। इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत ये नहीं चाहती कि ये बयानिया दफन हो। आलिया हमज़ा की गिरफ्तारी को आप ये देखें कि केस क्या है। केस है जी, रावलपिंडी में आपने गैदरिंग की, मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा तो बड़े बड़े जलसे कर रही हैं, उनके ऊपर तो कोई हाथ नहीं डाला जा रहा, कोई कानून, कोई आइन, कोई आपका जो कानून नाफिज करने वाला इदारा, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। लेकिन आलिया हमज़ा ने 20 लोग इकट्ठे कर लिए पीटीआई के वहाँ पे, तो जमहूरियत और मुल्क का आइन और कानून ख़तरे में पड़ गया। और बिल आखिर आपने आलिया हमज़ा को गिरफ़्तार किया, उस बेचारी को जेल में डाला, उसकी माँ के साथ उसकी मुलाकात भी नहीं करवाई जा रही। और जज साहब देखें किस हिम्मत से उन्होंने उसको जुडिशल रिमांड पे जो है वो जेल भेज दिया। कुछ तो यार जजेस, अदालतें, वो कुछ तो चीज़ों को सोचें, देखें कि हो क्या रहा है यार। क्या क्या केस था आलिया हमज़ा के ऊपर, कौन सा ऐसा केस। और फिर अब जब बेल लेने की बारी आ रही है तो फिर वो जो है हीले बहाने बनाए जा रहे हैं, जिस तरह इमरान खान के केस में बनाए जा रहे हैं। तो नाज़रीन, इस तरह के मामलात को लेके आवाम को नज़र आ रहा है, दिखाई दे रहा है, आवाम कोई अंधी नहीं है, बेवकूफ़ नहीं है। अनडाउटेडली 500, 1000, 2000, 1 लाख, 1 करोड़ लोग आपके साथ होंगे, लेकिन जो बकाया 24 करोड़ आवाम है वो तो आपके खिलाफ खड़ी हुई, इस निज़ाम के खिलाफ खड़ी हुई, और वो आपको आपके इस मंसूबे में कभी भी कामयाब नहीं होने देगी। नाज़रीन, इमरान खान ने साबित किया है अपने कोलो फेल के से कि वो पाकिस्तान के बारे में मुस्बत सोचता है। पीटीआई की जानिब साहबजादा हामिद ने कहा, उन्होंने कहा पाकिस्तान वो वाहिद जमात, पाकिस्तान तरीके इंसाफ वो वाहिद जमात है जो इस मुल्क के लिए सोचती है। ना हमें पंजाब के बारे में हम बात करते हैं, ना केपी की, ना सिंध के बारे में। उन्होंने कहा हम क्योंकि इस मुल्क की बड़ी जमात हैं तो हम इस मुल्क के बारे में बात करते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान तरीके इंसाफ का जो सियासी मुस्तकबिल है वो रोशन है, और बकाया जितनी भी सियासी जमातें हैं उनका सियासी मुस्तकबिल तारीक है। यही वजह है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब अभी तक कोई फैसला नहीं कर पा रहे कि पीटीआई के का साथ देना है या साथ छोड़ना है, लेकिन ये चल के आगे कोलैबोरेशन हो जाएगा। नाज़रीन, होने क्या जा रहा है, होने ये जा रहा है कि जो अपोजिशन का इत्तेहाद है वो मजबूत हो रहा है। JUI फे और जमात इस्लामी, इनकी एक मीटिंग हुई, पीटीआई के लोग भी मिल रहे हैं। आने वाले दिनों में आपको मुस्बत तब्दीलियाँ अपोजिशन में दिखाई देंगी। इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में मामलात बेहतर हो जाएं। अल्लाह इस मुल्क का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।